उद्धव गुट की याचिका में साफ कहा गया था कि चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव निशान के विवाद के निपटारे का आधार पार्टी के 1999 के संविधान को बनाया, जबकि इसे 2018 में बदला जा चुका था। संशोधन में कहा गया था कि शिवसेना में अध्यक्ष ही सबसे ऊपर होगा। किसी को पार्टी में शामिल करने, निकालने या बैठक करने पर आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष का ही होगा। उद्धव गुट ने कहा था कि कहीं ना कहीं 1999 के संविधान के मुताबिक पार्टी प्रमुख के पास इस तरह का कोई पावर नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने 2018 के संविधान को रिकॉर्ड पर रखने का समय ही नहीं दिया। फैसला लेते वक्त नए संविधान को अनदेखा किया गया है। इसी के दलील के आधार पर उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर हवाला दिया गया चुनाव आयोग के बातों को ध्यान में रखकर। तो आप सभी ने देखा, ये इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि जिस तरीके से इस समय मामले की सुनवाई चल रही है, जिस तरीके से मामले को आगे रखा जा रहा है, दोनों ही यहाँ पर पक्षों को रखा जा रहा है, ये सब चौंका देने वाली बातें हैं कि कैसे एकदम तेज तर्रार तरीके से सारी सुनवाई होती नजर आई। पहले याचिका दर्ज कराई गई थी अयोग्यता की, लेकिन पहला फैसला आया शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर। तो इसी वजह से उद्धव गुट लगातार यही कह रहा है कि यहाँ पक्षपात हो रहा है। यहाँ पर साफ तरीके से देखने को मिल रहा है जिसकी सत्ता उसका फैसला, क्योंकि डबल इंजन की सरकार अब महाराष्ट्र में है, बीजेपी केंद्र में भी है और महाराष्ट्र में भी है और शिवसेना का उन्हें शह मिल चुका है, शिवसेना का चुनाव चिन्ह शिंदे को मिल चुका है। तो यहाँ पर बात आती है कि ऐसे चुनाव आयोग शिंदे गुट को बड़ा झटका दे सकते हैं। ये आपने देखा कटआउट, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बातें इसमें सामने आई, इसमें साफ नजर आ रहा है कि जो 1999 वाली बातें थी संविधान की, जो शिवसेना की थी, उसको ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया। लेकिन अगर 2018 वाली बातों को ध्यान में रखकर फैसला सुनाए तो शिंदे गुट को बड़ा झटका लगेगा। और अगर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपनी राय, अपनी विचार विमर्श आगे करता है तो जरूर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं शिंदे गुट को बड़ा झटका देता नजर आएगा, क्योंकि 2018 में उद्धव ठाकरे को नया अध्यक्ष चुना गया था और उनके नेतृत्व में ही 2019 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा गया। दोनों में ही उनको जीत मिली, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी का समर्थन देते हुए उन्होंने करीब दोनों ने मिलकर 41 सीटें 48 में निकाली और कहीं ना कहीं जो शिवसेना के लिए लड़ाई थी वहां पर उन्होंने बाजी मारते हुए इसमें देखा जाए तो अपना दमखम दिखाया और 288 करीब सीटों में से यहां पर 55 विधानसभा सीटें निकाली, जहां पर एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी जैसे काफ़ी दल मजबूत थे। तो उद्धव ठाकरे ने वहां पर अपनी मजबूती दिखाई, कुछ जगह उनका नुकसान भी हुआ और उन्होंने फिर सत्ता में आए, सरकार बनाई और साथ ही साथ मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। अगर ऐसे में किसी को ऐतराज़ था तो 2018 के बाद से किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तब भी आवाज़ उठा सकते थे। और उद्धव गुट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने 2018 की दलील हमें रखने का मौका ही नहीं दिया गया। तो ये सारी बातें अब निकल कर सामने आ रही है महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में। देखा आप सभी ने किस तरीके से शिंदे गुट के लिए एक बड़ा खतरा बनता नजर आ रहा है कि अगर 2018 वाला संविधान को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि संजय राउत, उद्धव ठाकरे यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर तो अब भरोसा रहा नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट पर और उनके फैसलों पर भरोसा, अगर वो कोई सही और बिना पक्षपात के यहाँ पर अपना राय रखेंगे तो जरूर इस मामले पर जीत हमारी होती नजर आएगी। क्योंकि अध्यक्ष में था और भले ही कार्यकाल मेरा खत्म हुआ तो दोबारा चुनाव होना चाहिए, जो कुछ भी उसके संविधान के तहत आता है उसके बाद सारी बातें साफ होनी चाहिए। ऐसे अचानक से आप दफ्तर भी शिंदे गुट को दे रहे हो, क्योंकि दिल्ली के सांसदों से भी संसद से भी खबर आई कि जो शिवसेना के दफ्तर थे वहां पर भी कब्जा होता नजर आया शिंदे गुट का। महाराष्ट्र में तो लगभग हो ही चुका है। संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, शिंदे ने बात साफ कर दी है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सचमुच उद्धव ठाकरे के साथ गलत हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है? क्या चुनाव आयोग को यहाँ पर अपनी राय सही रखनी चाहिए? और अगर चुनाव आयोग अपनी राय सही रखते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ कहा कि शिंदे के पास इतने विधायक हैं, उद्धव के पास इतने विधायक हैं, तो इस पर फैसला हम शिंदे के समर्थन में सुना रहे हैं, क्योंकि उनके विधायकों ने इतने लाखों मतों से, वोट से यहाँ पर चुनाव जीता था। तो ये सारी बातें निकलकर सामने आई। अब देखते हैं इस मामले पर आगे कैसी और जानकारियां सामने आती। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।